हेलो फ्रेंड्स, मैं अर्जुन प्रजापति आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस का कंप्लीट इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर दो वर्ड यूज होंगे, एक होगा मैट्रिक्स और एक होगा मैट्रिसेस। ये दोनों नामों में इतना अंतर है कि जब एक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स लिखेंगे और जब एक से ज़्यादा मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिसेस लिखेंगे। यानी ये सिंगुलर फॉर्म है और ये प्लूरल फॉर्म है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे। अरे का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स और फंक्शंस। मैट्रिक्स एक प्रकार का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। किनका अरेंजमेंट होता है? या तो नंबर्स होंगे या फंक्शंस होंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो एग्जाम्पल जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6। तो ये देखिए एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है नंबर्स का, या आपका फंक्शंस का अगर मैट्रिक्स होगी तो इस प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लिया x² 3x + 5 2x और x की पावर 5। ये देखिए फंक्शंस की मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स या तो नंबर्स की हो सकती है या फंक्शंस की हो सकती है। अब मैट्रिक्स में देखिए कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, कुछ वर्टिकल लाइंस होती हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल लाइंस होती हैं उनको बोलते हैं कॉलम्स। तो देखिए इस यहाँ पे जो है 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं तो 2 रो हैं, और 3 वर्टिकल लाइंस हैं तो 3 कॉलम्स हैं। तो यहाँ पे कितने रो हैं? 2 रो हैं, और कितने कॉलम हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो रो और कॉलम्स की संख्या यहाँ पे लिखी जाती है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर। तो इस मैट्रिक्स की ऑर्डर क्या हो गई? इस मैट्रिक्स की ऑर्डर हो गई 2 × 3। और ये जो इसके अंदर नंबर्स या फंक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स, तो ये इनके क्या है? एलिमेंट्स। अच्छा, यहाँ पे एलिमेंट्स की संख्या अगर बतानी है तो ये जो ऑर्डर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 × 3, यानी कितने हो गए? 6। यानी इसके अंदर 6 एलिमेंट है। यहाँ पे ऑर्डर क्या होगा? कितने रो हैं? 2 रो हैं। कितने कॉलम में? 2 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर होगा 2 × 2। और कितने एलिमेंट होंगे इसमें? 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट्स हैं। अच्छा, जनरल मैट्रिक्स की बात करें अगर हम, in general an m × n matrix has the following rectangular array। अगर जनरल मैट्रिक्स की बात करें m × n की, तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे? A11 A12 ... A1n A21 A22 ... A2n AM1 AM2 ... AMN। ये एक जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का। तो इसमें कितने रो हैं? m रो हैं। कितने कॉलम हैं? n कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? m × n। इसका ऑर्डर होगा m × n। अच्छा, इसको हम लोग इस फॉर्म में, जनरल फॉर्म को इतना बड़ा ना लिख करके इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो इन शॉर्ट फॉर्म, तो इस मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में, अच्छा मैट्रिक्स को हम लोग किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो मान लिया इसको हमने कैपिटल ए से डिनोट किया, तो शॉर्ट फॉर्म इसका क्या होगा? कैपिटल ए इजकल टू AIJ
m क्रॉस n, ये इसका शॉर्ट फॉर्म होता है मैट्रिक्स का, जहाँ पे I क्या है, I होगा 1 से m के बीच में, और j क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, तो j कहाँ से कहाँ तक होगा, 1 से लेकर n तक में होगा। आगे देखिएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है, तो सबसे पहला आता है आपका रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, रो मैट्रिक्स की पहचान होती है नंबर ऑफ रो जिसमें केवल एक रो हो, कॉलम चाहे जितने भी हो सकते हैं, तो जिसमें केवल एक रो हो उसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल देखिएगा 1 5 7, देखिए इसमें कितने रो हैं, एक रो है, और कॉलम कितने हैं, 3, तो 1 क्रॉस 3, यहाँ पे रो कितने हैं, 1। दूसरा एग्जाम्पल देखिएगा A B C D, यहाँ पे कितने रो हैं, एक रो हैं, और कॉलम कितने हैं, 4 है, तो 1 क्रॉस 4, इसका ऑर्डर हो गया। यानी जिसमें नंबर ऑफ रो 1 होता है वो रो मैट्रिक्स होती है। अगर जनरल फॉर्म बात करें, इन जनरल, तो ये जो मैट्रिक्स होगी 1 क्रॉस n, इसे हम लोग बोलेंगे इज रो मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, रो मैट्रिक्स। फिर आता है आपका कॉलम मैट्रिक्स। सेम इसी प्रकार से नंबर ऑफ कॉलम 1 होंगे। रो मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, 1 होंगे। एग्जाम्पल देखिएगा 1 2 5, यहाँ पे कॉलम कितने हैं, 1, रो कितने हैं, 3, तो 3 क्रॉस 1। टू माइनस 5 6 7, तो यहाँ पे किस ऑर्डर किया, ये 4 क्रॉस 1, तो जिसमें कॉलम केवल एक ही हो उसे हम बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इसको जनरल फॉर्म में क्या लिखेंगे, A इजकल टू AIJ M क्रॉस 1। रो तो m कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम कितने होंगे, 1 होंगे, तो यह क्या होगी, कौन सी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। फिर आता है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होती है उसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। एग्जाम्पल देखिएगा A B C D, यहाँ पे कितने रो हैं, 2 रो है, 2 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो देखिएगा 3 रो है, 3 कॉलम्स है, तो ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 3। यानी जितने रो और जितने कॉलम, मतलब रो और कॉलम अगर बराबर है तो उसे कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, जनरल फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे, A इजकल टू AIJ M क्रॉस M, यानी दोनों कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स हो गए, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके बाद आता है आपका अगला आपका डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। देखिएगा इनमें बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है, अंतर समझने का प्रयास करिएगा, क्या डिफरेंस है सभी में। तो डायगोनल मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी स्क्वायर होती है, आइडेंटिटी भी स्क्वायर होती है। A square matrix is said to be diagonal matrix if all its non-diagonal elements,
नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो। तो डायगनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, या तो 2x2, 3x3, 4x4, यानी जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी और उसमें डायगनल एलिमेंट में नंबर्स होंगे, ये डायगनल एलिमेंट कहलाता है। अब बाकी जो नॉन डायगनल एलिमेंट्स है वो सारे क्या होंगे, जीरो होंगे। तो ये देखिएगा, ये यहाँ पे डायगनल एलिमेंट्स में नंबर है, अब बाकी एलिमेंट्स में क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायगनल मैट्रिक्स। ठीक, अब आप कहेंगे ये भी डायगनल होता है, लेकिन यहाँ पे इसको बोलते हैं लीडिंग डायगनल, मुख्य विकर्ण। तो ये अगर ये लीडिंग डायगनल में एलिमेंट्स हों, नंबर्स हों और बाकी सब में जीरो हो तो उसे बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये भी सेम चीज़ है, ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें अंतर क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स में जो नंबर्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट या सभी नंबर डायगोनल में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। स्केलर मैट्रिक्स क्या है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्केलर मैट्रिक्स इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। जिसके डायगोनल एलिमेंट्स कैसे हों, इक्वल हों। देखिए -1 है, के है, अब बाकी सारे एलिमेंट नॉन डायगोनल क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। तो इसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। सेम ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ इट्स ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अगर डायगोनल एलिमेंट्स में 1 1 ही आ जाए, सारे 1 आ जाए, तो उसे बोलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको एक नए नाम से लिखते हैं आई से, और यहाँ पे लगा देते हैं ऑर्डर। जिस ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स होगा वही उसका नाम होगा। जैसे ये 2x2 की है तो इसका नाम हो गया I2, और ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसका नाम क्या हो गया, I3। जीरो मैट्रिक्स बहुत ही सिंपल है। जीरो मैट्रिक्स या जिसको बोलते हैं नल मैट्रिक्स, तो जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों, कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो जीरो ना हो। इन दिस मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो हों उसे हम क्या बोलेंगे, जीरो मैट्रिक्स। और जीरो मैट्रिक्स को किससे डोनेट करते हैं, ओ से या जीरो से। जैसे आइडेंटिटी को आई से डोनेट करते हैं तो जीरो को, जीरो मैट्रिक्स को जीरो से डोनेट करते हैं। अगला देखिएगा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस की इक्वलिटी यानी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाएंगी, नंबर फर्स्ट टू मैट्रिसेस A is equal to Aij M cross N, B is equal to Bij M cross N are said to be equal if number first they are in same order। दोनों के ऑर्डर कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनको इक्वल दिखाना है तो पहली बात तो सबसे पहले क्या चेक करो, ऑर्डर। दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज equal to corresponding element of B। A का प्रत्येक एलिमेंट उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी B के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, दैट इज Aij इज इक्वल टू Bij फॉर ऑल Ij। जितने भी Ij हैं सभी में Aij किसके बराबर हो, Bij के बराबर हो। जैसे कि A11 किसके बराबर हो, B11 के, A22 किसके बराबर हो, B22 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के। अब इसको एग्जाम्पल से अच्छे समझते हैं कि एक मैट्रिक्स A है 1 3 4 5 और B मैट्रिक्स आपके पास है, ए मैट्रिक्स क्या है 2 3
4 5, अब बी मैट्रिक्स क्या है 2 3 4 5। तो देखिएगा सबसे पहली बात कि इनके ऑर्डर सेम है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, ये भी 2 क्रॉस 2 की है, और इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है। देखो A11 कितना है 2 है, यहाँ पे भी A11 2 है, यहाँ पे A12 कितना है 3 है, यहाँ पर भी 3 है, A21 कितना है 4 है, और ये 5 है। तो दो मैट्रिक्स के अगर ऑर्डर सेम है और उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम है, तब A इक्वल टू क्या होगा, B होगा। तो अब आप कहेंगे कि इससे फ़ायदा क्या हो गया, A भी वही है, B वही है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि अगर इफ़ A इजिकल टू B, अगर A और B बराबर है तो हम लोग AIJ किसके बराबर कर देंगे, BIJ के बराबर कर देंगे। और इसका बेनिफिट देखिएगा क्या होता है, इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे। अगर बाई चांस यहाँ पे दो मैट्रिक्स इक्वल में दे दी जाए XYZ T 4 5 3 2 और कहा जाए कि XYZ की वैल्यू निकालिए, T की वैल्यू निकालिए, तो हम लोग डायरेक्ट इसको कंपेयर कर देंगे। देखिए यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है, दोनों के ऑर्डर सेम है, तो पहला वाला एलिमेंट किसके बराबर हो जाएगा, पहले वाले के, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा 4, y किसके बराबर हो जाएगा 5 के, z किसके बराबर हो जाएगा 3 के, t किसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो इस प्रकार से हम लोग अननोन क्वांटिटी की वैल्यू निकालेंगे इक्वल में जब दिया होगा। इसका यूज हम लोग क्वेश्चंस में करेंगे। तो यह है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। आगे देखिएगा एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, तो दो मैट्रिक्स को हम लोग कैसे जोड़ते हैं। तो इफ़ A इजिकल टू AIJ M क्रॉस N एंड B इजिकल टू BIJ M क्रॉस N, दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ेंगे जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। पहली मैट्रिक्स भी M क्रॉस N की है, दूसरी भी M क्रॉस N की है, तो इसका जो एडिशन होगा A प्लस B, इसको मान लिया C है, तो वो क्या होगा CIJ होगा। और किस ऑर्डर का होगा, M क्रॉस N, वेयर CIJ इजिकल टू AIJ प्लस BIJ। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ देंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। अगर आपके पास A मैट्रिक्स है 2 5 9 -2 7 3 और B मैट्रिक्स है 2 7 9 या 7 8 5 -3 4, तो दो मैट्रिक्स को कब जोड़ेंगे, जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो सबसे पहले ऑर्डर देख लेते हैं, ये किस ऑर्डर की है 2 क्रॉस 3, क्योंकि इसमें रो कितने हैं 2 और कॉलम कितने हैं 3, और ये भी है 2 क्रॉस 3 की, दोनों के ऑर्डर सेम है। तो इसका एडिशन क्या होगा A प्लस B, ध्यान से देखिएगा 2 5 9 -2 7 3 प्लस 2 7 8 5 -3 4। तो कैसे जोड़ेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, पहला वाला पहले से, दूसरा दूसरे से, इसी प्रकार सभी जोड़ेंगे। तो 2 + 2 कितना हो गया 4, 5 + 7 ठीक कितना हो गया 12, 9 प्लस कितना हो गया 17, -2 + 5 तो -2 + 5 कितना हो गया 3, 7 + -3 तो कितना हो गया 4, 3 + 4 7। तो ये आ गया एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो जिस प्रकार एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होता है उसी प्रकार डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ माइनस करना हो तो यहाँ माइनस करने के बाद यहाँ पे सभी एलिमेंट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगला देखिएगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अगर किसी मैट्रिक्स में स्केलर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है। अगर ये मैट्रिक्स है आपकी AIJ M क्रॉस N की, और अगर हम स्केलर K से मल्टीप्लाई करें तो KA क्या होगा, ये होगा K AIJ M क्रॉस N, और जब इस K का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सभी
ए आई जे के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा m क्रॉस n। तो ये के ए की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है 2 5 3 7 और अगर 2a की वैल्यू निकालनी है, किससे मल्टीप्लाई करना है? 2 से। तो 2a 2 5 3 7 और इस 2 का अंदर सभी मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा आपके पास? 4 10 और ये 2 का 3 में 6 और ये 14, ये आएगी आपकी 2a की वैल्यू। तो स्केलर से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लाई हो जाता है। अगला देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, तो सबसे पहले ये मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले ये देखा जाएगा कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। जब आपको पता चल जाए कि मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकता है तब उसका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे ये देखिएगा। तो अगर एक मैट्रिक्स है इफ़ A इजकल टू ए आई जे एम क्रॉस एन और दूसरी मैट्रिक्स है बी जे के एन क्रॉस पी, देन ए इंटू बी इजकल टू सी आई के, इसकी वैल्यू क्या होगी? सी आई के, और मैट्रिक्स किस फॉर्म की होगी? एम क्रॉस पी, वेयर सी आई के इजकल टू समेसन ए आई जे और बी जे के, जे इज गोइंग टू 1 to n। तो अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो प्रोडक्ट दो मैट्रिक्स का तभी होगा जब पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल हो। यहाँ पे देखिए, पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल होगा तभी उस दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए n और n दोनों इक्वल हो गए तो इनका प्रोडक्ट होगा। अब प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स तैयार होगी वो ये मैट्रिक्स होगी m क्रॉस p की, यानी जो रो कॉलम और रो इक्वल होंगे उनको हटा दिए जाएंगे, बची हुई आपका ऑर्डर जो है वो नया ऑर्डर बन जाएगा। और ये क्या होगा? सी आई के, जहाँ सी आई के कैसे निकलेगा आपका? समेसन ऑफ ए आई जे आई इंटू बी आई जे। ठीक, कैसे होता है ये आपको समझ में अभी आए, एग्जाम्पल में देखिएगा। तो एग्जाम्पल देखिएगा कैसे प्रोडक्ट करते हैं। एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 3 5 2 4 6 और दूसरी मैट्रिक्स ले लिया 1 2 3 5 3 2। तो सबसे पहले देखिएगा ए का ऑर्डर क्या है? तो ये इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। अब बी का ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 2। तो क्या पहले का कॉलम और दूसरे का रो इक्वल है? देखिए इक्वल आ गया, तो इसका मतलब ए और बी का प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक, अब प्रोडक्ट होने के बाद कौन सी मैट्रिक्स बनेगी किस ऑर्डर की? वो ये बनेगी 2 क्रॉस 2 की, यानी जो प्रोडक्ट होगा तो प्रोडक्ट के बाद जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी? 2 क्रॉस 2 की। अब बात आती है कि प्रोडक्ट कैसे होता है, तो ध्यान से देखिएगा। प्रोडक्ट 1 3 5 2 4 6 और बी आपके पास है 1 2 3 5 3 2। प्रोडक्ट करने के लिए तो पहला रो लेंगे और उसका प्रोडक्ट पहले कॉलम के साथ करेंगे। कैसे करेंगे? पहला एलिमेंट का प्रोडक्ट पहले के साथ, तो 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1। दूसरे का दूसरे के साथ तो 3 इंटू 2 प्लस कितना हो गया? 6, वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तीसरे का तीसरे के साथ तो कितना हो गया? 15। जब इस पहले रो का पहले कॉलम के साथ प्रोडक्ट हो जाए तो पहले रो को लेके किसके साथ पहुँचेंगे? दूसरे कॉलम के साथ और सेम मल्टीप्लाई करेंगे पहले का पहले से। तो 1 इंटू 5 क्या हो गया? 5 और 3 इंटू 3 कितना हो गया? 9। 5 इंटू 2 कितना हो गया? 10।
जब पहले से आपका पहले रो का सभी कॉलम में मल्टीप्लाई हो जाए तो दूसरे रो को लेते हैं, पहले रो को छोड़ देते हैं। तो दूसरे रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके नीचे से लिखना शुरू करेंगे। तो 2 × 1 कितना हो गया 2 प्लस 4 × 2 कितना हो गया 8, 6 × 3 18। अब दूसरे रो को दूसरे कॉलम के पास मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 5 10, 4 × 3 12, 6 × 2 12। अब आपके पास ए बी आ गया। क्या आ गया ये 15 6 21 और 1 22। तो 9 5 14 10 24, 8 2 10 और 18 28, 12 24 10 34। ये आ गया आपका A × B। ठीक, अच्छा A × B किस ऑर्डर का निकला 2 × 2 का। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है कि इन जनरल ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, ए बी बी ए के बराबर नहीं होता है। देखिए यहाँ पे ए × बी किस ऑर्डर किया है 2 × 2। अगर बी ए निकालते तो बी पहले रखते, तो बी पहले रखते तो बी का ऑर्डर क्या हो जाता 3 × 2। बी का ऑर्डर हो जाता 3 × 2 और उसका मल्टीप्लाई किसके साथ करते हैं ए के ऑर्डर के साथ 2 × 3। तो ये कैंसिल होकर किस ऑर्डर की बचती 3 × 3। तो बी ए का ऑर्डर क्या होता 3 × 3 और ए बी का ऑर्डर क्या है 2 × 2। तो 2 × 2 मैट्रिक्स 3 × 3 मैट्रिक्स के बराबर नहीं हो सकती है। तो जनरल रूप में ए और बी, ए बी किसके बराबर नहीं होगा बी ए के बराबर नहीं होता है। अगली हेडिंग है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है। तो इफ़ ए = AIJ M × N, अगर M × N की कोई मैट्रिक्स है देन द मैट्रिक्स obtained by interchanging rows and columns of A is called transpose of matrix A. It is denoted by A डैश और AT। कोई मैट्रिक्स ए है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम्स। कॉलम्स को रो बना दो और रो को कॉलम्स बना करके इंटरचेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स बनती है वो क्या कहलाती है ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज किससे लिखते हैं ए डैश से या AT से। यानी कि ए डैश क्या हो जाएगा ए डैश आपका हो जाएगा AIJ था तो AJI हो जाएगा और रो कॉलम बन जाएगा, कॉलम रो बन जाएगा यानी कि N × M हो जाएगा। मैट्रिक्स आपकी इंटरचेंज हो जाएगी, रो कॉलम बन जाएगा और कॉलम रो बन जाएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, अगर आपके पास ए मैट्रिक्स है 1 3 4 5 9 3 तो ए डैश क्या होगा ये किस ऑर्डर की है 3 × 2 की है। तो ये आपका पहला रो है तो पहला कॉलम बन जाएगा 1 3। ये आपका दूसरा रो है तो दूसरा कॉलम बन जाएगा। ये तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम बन जाएगा और ये ऑर्डर हो जाएगी आपकी 2 × 3 की। अच्छा, प्रॉपर्टीज इसकी कुछ होती हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स।
तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले देखिएगा ए डैश का डैश इजकल टू ए, यानी ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर दे तो ए हो जाता है। जैसे ये ट्रांसपोज है, इसको फिर से ट्रांसपोज कर दे तो फिर ये मैट्रिक्स आ जाएगी, यानी ए डैश का डैश क्या हो जाता है, ए हो जाता है। के ए का डैश इजकल टू के ए डैश होता है। थर्ड आपका है ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। फोर्थ मेन प्रॉपर्टी है आपकी ए बी का होल डैश होता है बी डैश इंटू ए डैश। जब प्रोडक्ट का ट्रांसपोज करते हैं तो पहले बी डैश आता है फिर ए डैश आता है। अगला है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। आई स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे एम क्रॉस एम स्क्वायर होना चाहिए, तो एम क्रॉस एम इज said to be symmetric if a dash is equal to a, यानी उसका ट्रांसपोज करें मैट्रिक्स का, वही मैट्रिक्स फिर से आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दैट इज ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। ठीक, तो देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे वही मैट्रिक्स आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि आपके पास ये है 1 2 3 4 5 6 4 5 6। देखिए ये मैट्रिक्स हमने मान लिया। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं तो ये पहला रो है 1 4 5, ये पहला कॉलम बन जाएगा। तो 1 4 5, ये दूसरा रो को दूसरा कॉलम बना दो 4 2 6, तीसरे रो को तीसरा कॉलम बना दो 5 6 3। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये और ये मैट्रिक्स सेम आ रही है। देखिए तो ये ए डैश इजकल टू क्या हो गया, ए हो गया। तो दिस इम्प्लाइज ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अगला है स्क्यू सिमेट्रिक। दूसरा पार्ट है आपका इसका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ए डैश क्या हो, माइनस ए के इक्वल आ जाए। ट्रांसपोज करने पे माइनस के इक्वल आ जाए, दैट इज ए आई जे इजकल टू माइनस ए जे आई आए। इस मैट्रिक्स को बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, ए आई जे इजकल टू माइनस ए जे आई आ गया, यानी कि ए आई जे इजकल टू माइनस ए जे आई। तो इसको इधर लाते हैं तो ए आई जे प्लस ए जे आई इजकल टू क्या होगा, 0 होगा। तो फॉर आई इजकल टू जे, अगर आई और जे इक्वल कर दें तो आई और जे इक्वल करने पे क्या हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा, ये भी आई हो जाएगा। ए आई प्लस ए आई इजकल टू 0, यानी कि 2 ए आई इजकल टू 0। तो ए आई इजकल टू 0। तो ए आई का मतलब हो गया A11 A22 A33। और ये कौन से एलिमेंट होते हैं, डायगोनल एलिमेंट होते हैं। तो दैट इज डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। 2 -3 4 -2 3 -4, तो -2 3 4 -4। तो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अगर ट्रांसपोज -a के इक्वल में आ गया तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कैसे होने चाहिए? 0। तो यहाँ पे तो सबसे पहले डायगोनल चेक कर लेते हैं। डायगोनल एलिमेंट 0 है तो आगे बढ़ेंगे, ए डैश निकालेंगे तो ए डैश क्या होगा? पहला रो पहला कॉलम बन जाएगा 0 2 -3, दूसरा रो दूसरा कॉलम -2 0 4 और तीसरा रो तीसरा कॉलम -3 3 -4 0। अब इससे माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो सभी से माइनस कॉमन हो जाएगा तो 0 2 -3 -2 0 4 3 -4 0। क्या ये ए मैट्रिक्स के इक्वल है? ये मैट्रिक्स सेम है ना, तो ए डैश इजकल टू क्या आ गया? माइनस ए डैश इजकल टू माइनस आ गया, ए आ गया, तो इसका मतलब ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। एक नोट याद रखना है कि एवरी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटन एज sum of symmetric and skew symmetric मैट्रिक्स। प्रत्येक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। डैट इज ए इजिकल टू 1/2 ए प्लस ए डैश प्लस 1/2 ए माइनस ए डैश। ये होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। तो प्रत्येक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख सकते हैं। अगला है आपका इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम। ए कोई मैट्रिक्स है ऑर्डर एम का, लेकिन कैसी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स। एंड इफ़ देयर एग्जिस्ट एन अदर स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ द सेम ऑर्डर। और बी भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन उसका भी ऑर्डर क्या होनी चाहिए? सेम ऑर्डर होनी चाहिए। और जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे, क्या कंडीशन है? कि ए बी इजकल टू बी ए इजकल टू आई, यानी ए बी का प्रोडक्ट या बी ए का प्रोडक्ट दोनों इक्वल हो और वो किसके बराबर हो जाए? आई के बराबर हो जाए। देन ए इज सेड टू बी इन्वर्टिबल। तब ए को हम लोग कौन सी मैट्रिक्स बोलेंगे? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स बोलेंगे। इन्वर्टिबल। एंड बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। और जो बी मैट्रिक्स होगी वो क्या कहलाएगी? ए का इन्वर्स, यानी बी जो होगी वो ए का इन्वर्स होगा, या ए इन्वर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। तो हमने इस एग्जाम्पल देखते हैं इसका। अगर ए मैट्रिक्स हमने ले लिया 2 3 1 2, अब बी मैट्रिक्स अगर ले लिया 2 2 -3 -1, ये हमने दो ए और बी मैट्रिक्स ले लिए। तो ए इंटू बी क्या आएगा? मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 इंटू 2 4 हो गया, और 3 इंटू -1 क्या हो गया? -3 हो गया। 2 का इस पहले रो का मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ करेंगे तो क्या आएगा? -6 और +6। अब इधर से देखते हैं, दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई तो 2 -2, दूसरे रो का दूसरे कॉलम के साथ -3 +4। तो ए इंटू बी क्या आ गया? 1 0 0 1, यानी कैसी मैट्रिक्स हो गई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। इसी प्रकार बी ए भी निकालोगे, वो भी क्या आएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। कैसे आएगी निकाल लेते हैं। चलिए, बी को पहले रखेंगे 2 -3 -1 2, और ए का मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे
तो आपके पास क्या आएगा, -2 to 4 और माइनस का 3। दूसरा रो, पहले रो का दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, तो 6 - 6। दूसरे रो का पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, -2 + 2 और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 + 4। तो b × a क्या आ गया आपके पास, 1001, यानी कि i। आपके पास क्या मिला, AB = BA = i। तो दिस इम्प्लाइज a इज इन्वर्टिबल। एक ऐसा हो गया, इन्वर्टिबल हो गया। अगर a इन्वर्टिबल हो गया तो इसका इन्वर्स क्या होगा, a इन्वर्स क्या होगा, b होगा। यानी कि b मैट्रिक्स क्या है, 2 - 3 - 1 2, ये इसका इन्वर्स निकल आएगा। तो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।